कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर विवाद जारी है, जहां इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित वक्फ कानून पर बीते 3 दिनों से सुनवाई कर रही है। वहीं इस गहन सुनवाई में केंद्र द्वारा पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ कानून को लेकर 3 मुद्दों पर बात करने की बात कही थी। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने उन तीनों मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रखते हुए इस मामले में अपना फैसला अगली सुनवाई तक अपने पास रखा है। वहीं वक्फ कानून के विरोध में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं से कोर्ट ने पक्का और मजबूत मामला बनाकर पेश करने की बात कही है। ऐसे में 3 दिन चली सुनवाई में क्या कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट में क्या बहसबाजी हुई, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3 दिनों तक चली गहन सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। वहीं मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गुरुवार यानी 22 मई को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला लिया है। वहीं कोर्ट ने 3 विशेष मुद्दों पर मंथन भी किया है, जिनका संबंध वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना, वक्फ बोर्ड की संरचना और सरकारी जमीनों के दावों से है। ऐसे में सबसे पहले आपको इन 3 मुद्दों के बारे में समझा देते हैं जिस पर सुनवाई हुई। वक्फ संपत्ति की अधिसूचना रद्द करने की शक्ति। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या न्यायालय द्वारा घोषित वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड संपत्तियों को सरकार बिना उचित प्रक्रिया के गैर अधिसूचित कर सकती है। उन्होंने यह दलील दी कि यह कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है और इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वक्फ बोर्ड की संरचना में गैर मुस्लिमों की भूमिका। वहीं याचिकाकर्ताओं ने इस पर भी आपत्ति जताई कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में केवल मुसलमानों को ही सदस्य बनाया जाना चाहिए, हालांकि जो सदस्य पहले से इस पद पर कार्यरत हैं उन्हें छोड़कर। सरकारी जमीन की पहचान और वक्फ दावा। तीसरा और विशेष रूप से विवादास्पद मुद्दा इस प्रावधान से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई संपत्ति सरकारी है तो वह वक्फ नहीं मानी जाएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस तरह का प्रावधान वक्फ की धार्मिक और ऐतिहासिक प्रकृति को अनदेखा करता है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन उपस्थित रहे, जहां याचिकाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 की तीखी आलोचना की। वहीं कपिल सिब्बल ने इसे ऐतिहासिक कानूनी सिद्धांतों से पूर्ण विचलन बताते हुए कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों पर सुनियोजित कब्जा करने का साधन बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ये फैसला नहीं ले सकती है कि कौन से संवैधानिक मुद्दे उठाए जा सकते हैं और कौन से नहीं। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस कानून का समर्थन किया और कहा कि वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है जिसे केवल इस्लाम तक सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि वक्फ का मतलब है किसी संपत्ति को परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित करना और ये किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वक्फ बनाना और दान देना 2 अलग प्रक्रियाएं हैं और 2013 के संशोधन से पहले केवल मुस्लिमों को वक्फ संपत्ति दान करने की अनुमति थी, जो कि अब बदल चुकी है। वहीं इस मामले में CJI BR गवई की टिप्पणी ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जहां सुनवाई के दौरान CJI BR गवई ने टिप्पणी की कि धार्मिक दान सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी मोक्ष की प्राप्ति की अवधारणा के तहत किया जाता है। इसी तरह न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने ईसाई धर्म में परोपकार और स्वर्ग की आकांक्षा का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि परोपकार सभी धर्मों की साझा विरासत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को पारित न करते हुए फैसला अपने पास सुरक्षित रखने के आदेश पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रश्न उठाया, जिसमें तुषार मेहता ने यह दलील दी कि यदि कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करके वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक लगा देता है और बाद में ये कानून संवैधानिक पाया गया तो उससे कई संपत्तियों की कानूनी स्थिति पर संकट आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ अल्लाह का होता है और एक बार कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो गई तो उसे पुनः प्राप्त करना लगभग असंभव होता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के अंत में तीनों मुख्य मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखते हुए स्पष्ट किया है कि एक संवेदनशील और बहुपक्षीय मामला है जिसकी संवैधानिक व्याख्या जरूरी है।
हालांकि ये मामला अब देश की धार्मिक और कानूनी संरचना पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है, खासकर धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर। बहरहाल वक्फ कानून पर फैसले का देश भर में खासकर धार्मिक समुदायों, वक्फ बोर्डों और संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।